गुजरात में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वैसे तो गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, 2027 में वहां पर चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया कि जब भी गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, पहले सुनिए। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। इन्होंने ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने यह ऐलान किया था, और सिर्फ राहुल गांधी ने कहा ही नहीं था, बल्कि उसे अब करके भी दिखा रहे हैं। पूरी कांग्रेस अब गुजरात पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने गुजरात में 64 साल बाद अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया है। यह अधिवेशन सिर्फ एक सियासी जमावड़ा नहीं है, बल्कि इसे कांग्रेस की ओर से एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस अधिवेशन के जरिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का कोई देशव्यापी प्लान तैयार कर रही है? क्या गुजरात की धरती से शुरू हो रही यह सियासी चाल देश भर में एक नई राजनीतिक लहर ला सकती है? इस तरह के कई और सवाल इस समय हर किसी के जहन में हैं। तो इन सवालों के जवाब जानने की करेंगे कोशिश इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को आयोजित ये अधिवेशन कई मायनों में खास है। पहली बार 1961 के बाद कांग्रेस ने गुजरात को अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए चुना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर 64 साल बाद अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने गुजरात को ही क्यों चुना। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि ये बात कांग्रेस अच्छे से समझ चुकी है कि अगर बीजेपी को देश की सत्ता से हटाना है तो सबसे पहले गुजरात में, यानी मोदी और शाह के गृह राज्य में, उसको कमजोर करना होगा। बीजेपी को कमजोर करने के लिए मोदी और शाह को उनके गढ़ में कमजोर करना जरूरी है। और बीजेपी का ये गढ़ पिछले 3 दशकों से कांग्रेस के लिए अवैध किला बना हुआ है, जबकि उससे पहले यहां कांग्रेस का राज चलता था। इसलिए खुद को दोबारा से मजबूत करने के लिए कांग्रेस सबसे पहले गुजरात को बीजेपी से वापस लेने की रणनीति पर अब काम कर रही है। तो बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता के मौजूद रहने की खबर थी, जिसमें से अब खबर यह भी आ रही है कि प्रियंका गांधी इसमें शामिल नहीं हुई थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों की शक्तियां बढ़ाने और आने वाले चुनावों की तैयारी पर जोर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अधिवेशन बीजेपी के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत है और इसमें उसको कांग्रेस को सफलता मिलेगी? तो गुजरात की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति पिछले 3 दशकों से कमजोर रही है। 1995 के बाद से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 156 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बावजूद कांग्रेस का यह दावा है कि गुजरात से शुरू होकर वो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक नया नैरेटिव तैयार करेगी। और जो कांग्रेस ये जो दावा कर रही है, या कांग्रेस जिस रणनीति पर काम कर रही है, ये हवा हवाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस जानती है कि उसके लिए अब आसान होने वाला है। और इसकी भी कई वजह है, जिस पर हम इस रिपोर्ट में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अब सवाल सबसे पहले जो उठा है वो यही है कि आखिर गुजरात को ही क्यों चुना गया। तो कांग्रेस ने गुजरात को इसलिए नहीं चुना कि ये महज एक राज्य है, ये बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है और इसे गुजरात मॉडल के नाम से देश भर में प्रचारित किया गया है। यानी जानकारों का कहना है कि गुजरात मॉडल के सहारे ही बीजेपी खुद को पूरे देश में एक तरह से लोकप्रियता हासिल कर पाई। पीएम मोदी को लोकप्रियता जो मिली उसके पीछे की वजह गुजरात मॉडल था, और अब गुजरात मॉडल की पोल ही खोलने के लिए कांग्रेस सबसे पहले गुजरात में अपने आप को मजबूत करने पर काम कर रही है। तो कांग्रेस का मानना है कि अगर गुजरात में बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है तो ये देश भर में एक संदेश जाएगा। अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो क्या है कांग्रेस का देशव्यापी प्लान?
पहला, संगठन को मजबूत करना। गुजरात में अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। जिग्नेश मेवानी जैसे युवा नेताओं को पार्टी में शामिल करना और शक्ति सिंह गोयल जैसे अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देना इसका हिस्सा है। और दूसरा है संविधान बचाओ यात्रा। और आप जानते ही हैं कि संविधान का मुद्दा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते रहे। जगह जगह जाकर उन्होंने संविधान का पाठ पढ़ाया। आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि अगर बीजेपी 400 पार के साथ आती है देश में तो संविधान बदल देगी। और बीजेपी के लिए उसके खुद के नेताओं के बयान भी बड़ी मुसीबत बन गए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार तो दूर, खुद बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो अहमदाबाद से शुरू होने वाली ये यात्रा देश भर में जाएगी। जो संविधान बचाओ की अब एक नई यात्रा शुरू की जा रही है, इसका मकसद बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाना और जनता को जोड़ना है। तीसरा है युवा नेतृत्व को आगे लाना। और लगातार राहुल गांधी अब इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो अपनी ड्रीम टीम तैयार कर रहे हैं। 2019 से पहले जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान भी वो ड्रीम टीम बनाना चाहते थे। वो अपने हिसाब से काम करना चाहते थे, लेकिन जो पार्टी के सीनियर नेता थे उन्होंने राहुल गांधी की इस ड्रीम टीम वाले जो उनका सपना था उसे पूरा नहीं होने दिया गया, उनकी बात को नहीं माना गया। लेकिन अब जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जो सफलता मिल रही है, उसके बाद से राहुल गांधी के ड्रीम टीम पर भी अब राहुल गांधी को काम करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। और उसी के चलते राहुल गांधी अब कांग्रेस में युवा चेहरों को लाने की बात लगातार कर रहे हैं और कांग्रेस इस पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जो 2019 की तुलना में दोगुनी थी। इसीलिए 2024 का लोकसभा जो चुनाव है उसने पार्टी के अंदर नई ऊर्जा भर दी है, पार्टी का हौसला बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार ने कांग्रेस को झटका भी दिया है। अब इस साल के आखिर में यानी 2025 के आखिर में बिहार में चुनाव है और इसके बाद 2026 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम के साथ ही कई दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। और गुजरात अधिवेशन को इन चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि अगर वो गुजरात में अपनी जमीन मजबूत कर लेती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, चाहे वो गुजरात से ही क्यों ना आए हों, उसने ये बता दिया है कि कांग्रेस की हालत गुजरात में पहले से ज्यादा मजबूत हो सकी है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि लगभग 20 विधानसभा सीटें ऐसी थी लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पर कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो पहले से बढ़ा है। इसके अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी शायद कांग्रेस का खेल ना बिगाड़ पाए। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात में 2022 में, तब आम आदमी पार्टी के चलते एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था और इसको लेकर राहुल गांधी का बाकायदा बयान भी आया था कि अगर आम आदमी पार्टी मैदान में ना होती तो बीजेपी जीत नहीं पाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। इसीलिए अब क्योंकि दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ हो चुकी है और पंजाब में भी उसके हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अब हो सकता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल ना बिगाड़ पाए। इसलिए इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस के लिए जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और अगर जीतेगी नहीं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट तो वो लगा ही सकती है। तो कांग्रेस ने राष्ट्रवाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को हासिल करने की भी कोशिश की है। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस साथ जुड़े रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों को भी अपनाती हुई नजर आ रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजादी का झंडा वरदार बताते हुए उन पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस सरदार पटेल के आदर्शों और सिद्धांतों के मार्ग पर चलते हुए लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई को जारी रखेगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सरदार पटेल की राह पर चलकर कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर बढ़ने को तैयार है। अब आरक्षण पर कांग्रेस मजबूत दावा करेगी, यानी आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस एक बार फिर उठाएगी, जिसको लगातार उठाती रही है और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। इसके अलावा ईवीएम के मुद्दे को भी पूरे देश में जोर शोर से उठाएगी। आपको याद भी होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ये दावा किया था कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में, उसी तरह ईवीएम के खिलाफ भी एक यात्रा निकाली जा सकती है। एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग को और ज्यादा मजबूती से उठाया जाएगा। क्या कुछ बोले खड़गे ईवीएम पर निशाना साधते हुए, पहले सुन लेते हैं। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर
बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। तो अब कांग्रेस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि अगर बीजेपी को देश की सत्ता से हटाना है या दूसरे राज्यों में कमजोर करना है तो सबसे पहले गुजरात में यानी बीजेपी के गढ़ में उसको हराना होगा, उसको कमजोर करना होगा। और इसीलिए कांग्रेस का पूरा फोकस गुजरात पर है और गुजरात के सहारे दूसरे राज्यों पर भी चुनाव की तैयारी में कांग्रेस लग गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये तैयारी बीजेपी को कितना डेंट पहुंचा पाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।